जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। अगर आप एनडीए 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे छात्र महीनों तक पढ़ाई करते हैं लेकिन परीक्षा हाल में जाकर गलतियां कर देते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एनडीए में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है और क्या गलतियां नहीं करनी है आपको, ठीक है, और चयन के लिए क्या रणनीति अपनानी है। ठीक है, चलिए ये जो आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहले देखेंगे। पहला हम लोग टॉपिक क्या है, एनडीए में कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे एनडीए में कैसे प्रश्न आते हैं, उसके बाद एनडीए का असली लेवल समझेंगे। ठीक है, किस लेवल पे प्रश्न आते हैं, उसके बाद एनडीए कैंडिडेट्स की 5 सबसे बड़ी गलतियां। ठीक है, सबसे बड़ी गलतियां हमेशा जो भैया सभी कैंडिडेट्स करते हैं, ये गलतियां ना करिए। ठीक है, और हम लोग देखेंगे एनडीए में क्या करना चाहिए, एनडीए में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, एनडीए चयन की वास्तविक रणनीति को भी जानेंगे और भैया पेपर सेट देखेंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए पहले हम लोग देखेंगे एनडीए में कैसे प्रश्न आते हैं। तो स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके जैसे कि प्राचीन भारतीय शिलालेख और महाजनपद भारतीय इतिहास, इस भैया ये इस प्रकार के क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आते हैं भैया इतिहास में केवल तार्किक नहीं पूछता है, ठीक है, बल्कि कथन आधारित। जैसे कि ये कथन आधारित क्वेश्चन है, कथन दे देगा और उसमें से पूछेगा कौन सा सही है या फिर कोड भाषा में इसका जवाब दीजिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और ये हो जाएगा कथन। और उसके बाद पॉलिटी जैसे अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 371 ए, इस प्रकार के क्वेश्चन भैया संविधान में सीधे अनुच्छेद नहीं पूछे जाते हैं, सीधे इसलिए उनके नाम, ठीक है, उनके नाम याद रखना काफी नहीं होगा, प्रावधान भी याद रखना होगा। ठीक है, नाम नहीं प्रावधान भी याद रखना होगा, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साइंस में भैया, साइंस में एनसीईआरटी पर आधारित कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, जैसे मूल बल, मानव नेत्र और बोरान समस्थानिक, इस प्रकार जैसे जैसे कि भैया आप सभी को बताऊंगा लास्ट में लोग पूरा जो है आपका पेपर दिखा देंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक में भी यार जैसे ब्रिटिश व्यापार नीति, पंचवर्षीय योजना, इसको भी भैया कथन में पूछता है। ठीक है, कथन वाइज क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो एनडीए में 5 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है। ठीक है, सभी कैंडिडेट्स लगभग ये गलतियां वहां पे करके आते हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए भैया सिर्फ करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर एनडीए में भैया करंट अफेयर से ज्यादा स्टैटिक जीके पूछता है। याद रखिएगा, पहली गलती क्या होता है, सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ते हैं, नहीं भैया, करंट अफेयर से ज्यादा क्या पूछता है, स्टैटिक जीके पूछता है, ये गलती याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी गलती क्या कर देते हैं, एनसीईआरटी छोड़ देना। ठीक है, दूसरी गलती क्या होता है भैया, एनसीईआरटी छोड़ देना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट गलती है, इसे इस गलती को दोहराइएगा मत। इस भैया क्लास 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी जो क्वेश्चन होते हैं भैया एनडीए की रीड है। ठीक है, यही एनसीईआरटी जो है भैया वो एनडीए की रीड होती है। ठीक है, और तीसरी गलती हम लोग देख लेते हैं, केवल वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ना, नहीं भैया, आजकल भैया एनडीए बिल्कुल उच्च लेवल का हो गया है। तो एनडीए में भैया आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। चौथी गलती आप लोग क्या कर देते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट देना। ठीक है, ज्ञान होने के बाद भी समय प्रबंधन होने से भैया समय जो है भैया चयन रुक जाता है। तो आपको मॉक टेस्ट जो है देना ही देना है। ठीक है, डेली आप लोग कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा, आपका समय, आपको ये पता लगेगा कि कितने समय में हमें कितने क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बचाना। ठीक है, और पांचवी भैया महत्वपूर्ण गलती है जो सभी लोग भैया इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अनदेखा नहीं करना है, निगेटिव मार्किंग भैया भूल जाना है, इसे बिल्कुल भूलना नहीं है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए एनडीए में जो है निगेटिव मार्किंग होता है 1/3। ठीक है, तो आप सभी को बताना चाहिए हर प्रश्न का तुक्का मारना सबसे खतरनाक गलती है। ठीक है, आपको क्या करना है, तुक्का नहीं मारना है, जो भी क्वेश्चन आए सिर्फ वही क्वेश्चन करिए। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये आपका 5 गलतियां हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए ये हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको
एनसीईआरटी कंप्लीट करें, ठीक है। एनसीईआरटी जो है भैया इसमें क्या है हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस और पॉलिटी की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, ठीक है। पहला काम तो ये करिए। दूसरा काम क्या करिए भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। कम से कम पिछले 10 वर्षों के प्रश्न हल करें, ठीक है। कम से कम भैया पिछले 10 वर्षों के प्रश्न आपको हल करना है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। खैर हम तो कराते रहते हैं हल, तो सभी प्रीवियस ईयर हम करा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, डेली प्रैक्टिस करना है। डेली आप लोग को क्लास में जुड़ना है, ठीक है। डेली कम से कम भैया रोज 50 से 100 एमसीक्यू लगाइए, ठीक है। डेली आपको प्रैक्टिस करना है। और चौथा क्या करना है भैया, नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स जो है आपका जितने लिखेंगे उतने आपको भैया रिवीजन होता रहेगा। नोट्स बनाइए, हर विषय के शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। कैसे नोट, शॉर्ट नोट, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। और रिवीजन, रिवीजन हमेशा करते हैं भैया, जो पढ़ा है उसे बार बार दोहराइए। अगर आप लोग दोहराएंगे तो वो एक बार दोहराएंगे, 2 बार दोहराएंगे, तीसरी बार तो दिमाग में बैठ ही जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन बहुत बड़ा रोल अदा करता है, तो रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें भैया हिस्ट्री हो जाएगा आपका, ठीक है। हिस्ट्री जो होगा, हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बौद्ध धर्म, आपको बौद्ध धर्म पढ़ने हैं, मौर्य काल पढ़ने हैं, गुप्त काल पढ़ने हैं, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, सबसे ज्यादा पूछता है इसी से, ठीक है। जियोग्राफी में क्या पूछता है, नदियों के बारे में जानना है, मानसून के बारे में, मिट्टी के बारे में, कृषि के बारे में, ठीक है। जियोग्राफी में ये जो चारों वो है भैया टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। साइंस में क्या करना है भैया, फिजिक्स बेसिक, ठीक है। फिजिक्स का बेसिक आपको तैयार रहना चाहिए। और जो आपका ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी तैयार होना चाहिए, केमिस्ट्री तैयार होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स में इंटर लेवल केमिस्ट्री, ठीक है, याद रखिएगा इंटर लेवल केमिस्ट्री फिजिक्स पूछता है, ठीक है। और पॉलिटी में आपको संविधान इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनुच्छेद है, राष्ट्रपति, सांसद, ठीक है, यह संसद याद रखिएगा। और इकोनॉमिक में भैया, इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजना है और बैंकिंग बजट, ठीक है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा सबसे ज्यादा पूछता है एनडीए में। तो टॉपिक को लिखते रहिएगा, ठीक है, लिख लीजिए इस टॉपिक को। और याद रखिएगा भैया इसमें आपका भैया सबसे बड़ा रोल होता है समझ का, ठीक है। वो आपका समझ डेवलपमेंट आपका देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना समझ है, ठीक है। हर क्वेश्चन पे बाझना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 30 से 1 मिनट, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितना भैया, 30 सेकंड से 1 मिनट तक एक क्वेश्चन पे रुकना है आपको, ठीक है। और वहां पे आपको ये इतना हार्ड क्वेश्चन, कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन इतना हार्ड दे देते हैं, इसलिए ये देखने के लिए कि आप उस क्वेश्चन पे बचे रहते हैं या फिर उसे छोड़ना। जैसे कि कोई आपके पास वो आ गया, डिसीजन आ गया कि हमें इसे छोड़ना है या फिर करना है, ठीक है। तो आपको वो देखते हैं आईक्यू लेवल कितना है आपको, कि जहां जो चीज छोड़ना है उसे आप छोड़ सकें, ठीक है, उसमें बचे ना रहें। इसलिए आपको बहुत कभी कभी बझाने वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखिएगा ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और भैया एनडीए में जो रणनीति रणनीति याद रखिएगा, एनडीए में वास्तविक रणनीति क्या अपनानी है आपको। अगर आपका लक्ष्य एनडीए है तो 3 चीजें हमेशा याद रखिए, क्या, एक्यूरेंसी आती है, ठीक है। एक्यूरेंसी, कम प्रश्न कीजिए लेकिन सही कीजिए, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, एक्यूरेंसी, कम प्रश्न कीजिए लेकिन सही कीजिए। केमिस्ट्री रोज पढ़िए, ठीक है, क्या सॉरी कंसल्टेंसी, ठीक है, क्या पढ़िए भैया, रोज पढ़िए, ठीक है। रोज पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और रिवीजन के बिना भैया चयन लगभग असंभव होता है, तो रिवीजन डेली करते रहिएगा, ठीक है। और अभी आपको जो है आपका पेपर वो दिखा दिया जाएगा इसमें, चलिए पेपर देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट, आज हमने देखा कि एनडीए में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है और चयन के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। अगर आप एनडीए 2026 को गंभीरता से लक्ष्य बना रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं रोज एनडीए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न और फ्री क्लास लेकर आता हूँ। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि आपको किस विषय में सबसे ज्यादा कठिनाई आती है, हिस्ट्री में, जियोग्राफी में, साइंस में या फिर या पॉलिटी में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिल्कुल जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।